हेलो स्टूडेंट्स, आज हम भौतिक राशियों के और उनके मापन के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक है आज मापन, या इसे बोलते हैं अंग्रेज़ी में मेज़रमेंट। सभी भौतिक राशियों को मापने के लिए दो तथ्यों का होना आवश्यक है, दो तथ्यों का ज्ञान होना आवश्यक है। इसमें पहला है आंकिक मान यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरा है मात्रक अथवा इकाई, या इसे इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट। तो इन दो चीज़ों का होना हमारे पास बहुत आवश्यक है। जैसे कि किसी वस्तु का भार अगर 5 किलोग्राम है तो 5 यहाँ पर हो जाएगा आंकिक मान, और किलोग्राम यहाँ पर है मात्रक अथवा इकाई। इसी तरह से 6 लीटर, यहाँ पे 6 है आंकिक मान, लीटर है मात्रक अथवा इकाई। फिर आता है इसके आगे मात्रक अथवा यूनिट्स। किसी भी भौतिक राशि को मापने के अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत मानक को इकाई या मात्रक कहा जाता है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मानक निर्धारित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? मात्रक। भौतिक राशियों के एक निश्चित परिमाण को मानक मानकर तथा उन्हें विभिन्न नाम देकर संबंधित राशियों के मात्रकों का निर्माण किया गया है। यानी किसी भौतिक राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक के रूप में मान लिया जाता है और उसे कुछ नाम दे दिया जाता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं मूल मात्रक। मूल मात्रक क्या होता है? मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्रकों को मूल मात्रक कहा जाता है। ठीक है, तो किसी भी मूल राशि को व्यक्त करने के लिए जिस मात्रक का प्रयोग किया जाता है उसे मूल मात्रक कहते हैं। जैसे कि लंबाई का मात्रक है मीटर, समय का मात्रक है सेकंड, तो ये दोनों ही क्या हैं? मूल मात्रक। इसी तरह से आता है व्युत्पन्न मात्रक। वे मात्रक जो दो या दो से अधिक मूल मात्रकों से प्राप्त होते हैं, यानी कि जो मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं या इनसे निगमित किए जाते हैं। जैसे बल का मात्रक है न्यूटन, कार्य का मात्रक होता है जूल। तो ये दोनों क्या हैं? व्युत्पन्न मात्रक, यानी कि डिराइव्ड यूनिट्स। तो मात्रक दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। इसके बाद भौतिक राशियों की विमाएँ क्या होती हैं? किसी भौतिक राशि की विमाएँ उन घातों या घातांकों को कहते हैं जिन्हें उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर लगाना पड़ता है। यानी वे घात या घातांक जिन्हें उस राशि को अभिव्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर लगाना पड़ता है, तो वो क्या कहलाती है? भौतिक राशि की विमाएँ। किसी भौतिक राशि की प्रकृति की व्याख्या उसकी विमाओं द्वारा ही की जाती है। तो किसी भौतिक राशि की प्रकृति के बारे में हम बता सकते हैं कि वह क्या चीज़ है, उसके विमाओं को देख के। मूल राशियों की जो विमाएँ होती हैं वो स्वतंत्र रूप से हमें दर्शाई जाती हैं, और व्युत्पन्न राशियों की विमाएँ जो होती हैं वो मूल राशियों की विमाओं पर घात या घातांक लगाकर व्यक्त की जाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर मूल राशियाँ एवं उनके विमीय सूत्र। तो यहाँ पर मूल राशियों के विमाएँ दी गई हैं। मूल राशियाँ क्या क्या हैं? लंबाई के लिए हो जाएगा विमीय सूत्र L, ये सब कैपिटल में है L। द्रव्यमान के लिए हम लिखेंगे कैपिटल M, समय को कैपिटल T, ताप के लिए कैपिटल K, विद्युत धारा के लिए कैपिटल A, ज्योति तीव्रता के लिए CD, यहाँ पर ये स्मॉल में है, पदार्थ की मात्रा के लिए मोल। तो इस प्रकार से कुल ये कितनी राशियाँ हो गई? 7। तो ये 7 मूल राशियाँ और उनकी विमाएँ दी गई हैं, तो इनको आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आगे बताएंगे। तो अभी के लिए थैंक यू।